अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो करेगा, इससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आज मैं आपको जो है साधारण ब्याज का जो है क्वेश्चन करवाऊंगा। आइए अब हम जो है क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, कोई धन 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना हो जाता है, कितने समय में अपने आप का 64 गुना यानी 64 टाइम्स हो जाएगा। गुना को इंग्लिश में हम टाइम्स कहते हैं या टाइम। तो कोई धन है, वो हमें पता नहीं कौन सा धन है। ये धन जो है 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना हो जाता है। तो इस टाइप के सवालों में हम मान लेंगे, माना धन जो है आपका 1 रुपया है, ये आपका पी हो गया है। ये धन जो है अपने आप का मतलब 1 रुपये का ही कितना गुना हो जाता है, 8 गुना हो जाता है। तो 1 रुपये का 8 गुना यानी 8 रुपया बैठता है। ये 8 रुपया जो है धन हो गया है, ये अमाउंट आ गया है अब आपका। और ये 8 रुपया धन होने में इसको कितना टाइम लगा है, इसको लगा है 3 साल। अब उसने पूछा है कितने समय में अपने आप का 64 गुना हो जाएगा ये धन। यानी ये ही धन 1 रुपया ही 64 गुना अपने आप का मतलब स्वयं ये 1 रुपया ही 64 गुना 64 गुने का मतलब है 64 रुपया। यानी ये भी आपका अमाउंट हो गया है। 64 रुपया कितने वर्ष में हो जाएगा, तो इसका उसने जो है टाइम पूछा है आपसे। तो इसका टाइम उसने पूछा है। सबसे पहले हम जो है इसको हल करेंगे यहाँ से यहाँ तक। तो आपका 1 रुपया धन है, 8 रुपया जो है आपका हो गया है कितने वर्ष में, 3 साल में। तो अमाउंट का फॉर्मूला है आपका प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ से ऐसा ही निकल जाएगा आपका। इस पी को इधर ले जाएंगे, ए माइनस पी। ए कितना है आपका 8 रुपया और पी कितना है आपका 1 रुपया, यानी ये बैठता है आपका 7 रुपया। तो 7 रुपया जो सिंपल इंटरेस्ट है वो आया है 3 साल का निकल कर। तो 7 रुपया सिंपल इंटरेस्ट जो है 3 साल का है। हम यहाँ से 1 रुपया सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। 1 रुपया सिंपल इंटरेस्ट कितने साल का है, तो 1 रुपये के लिए ये 7 जो है इसके बटे में आ जाएगा। 1 रुपया सिंपल इंटरेस्ट आपका 3/7 साल का है। अब हम ये लेंगे 1 रुपये से लेके 64 रुपये तक का जो है सिस्टम इसका। अब हम इसके लिए टाइम निकालेंगे। तो 1 रुपये का जो धन है वो आपका हो गया है 64 रुपया। ये आपका अमाउंट है और इसने पूछा है कितने साल में होगा। तो अब आप जो है यहाँ से ऐसा ही निकाल लेंगे, ए माइनस पी यानी 64 - 1 यानी 63 रुपया जो है आपका ऐसा ही आया है। मगर उसने जो है हमारे से टाइम पूछा है, कितने टाइम में जो है 1 रुपये का जो धन है जो उधार लिया था वो 64 रुपया जो है हो जाएगा। तो 1 रुपया का जो ऐसा ही आपने निकाला है उसका मान निकाला है आपने 3/7 साल। तो 63 रुपये का ऐसा ही कितना होगा, यहाँ पर रुपया है तो यहाँ भी रुपया है, यानी 1 रुपये का आप मान जो है इसमें रख देंगे। 63 गुना 3, 1 यूनिट का मान है 3/7 साल गुणा 3/7 आपने कर दिया यहाँ पर। तो अब ये रुपये नहीं, ये ईयर बन गया है। 7 9 जा 63 होता है, 7 निम 63 यानी 9 या 27 साल। यानी 1 रुपये का कोई धन जो है अपने का 64 गुना यानी 64 रुपया हो जाएगा 27 साल में, 27 साल में। तो सिंपल इंटरेस्ट जो आया आपका, यानी सिंपल इंटरेस्ट का जो टाइम आया है आपका निकल कर, वो आया आपका 27 साल। तो 1 रुपये का जो धन है ये 64 रुपया बन गया कितने साल में, 27 साल भर, 27 साल में। यही इस क्वेश्चन का जो है आपका उत्तर है। एक फिर मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। अब हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।